अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, जैसे मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ आप कहते होंगे कि अनम तो किसी ब्रांड में आज दोबारा गई है। नहीं जी, आज मैं किसी ब्रांड में नहीं जा रही। आज मैं गुलगश्त आई हूँ और ब्रांड वाली साइड से आई हूँ। तो मैंने कहा चलें दोबारा मैं वीडियो बनाती जाती हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे सेल लगी हुई है और बड़ा रश है और बड़े लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। तो मैंने जाना था मॉट, क्योंकि मेरे घर का कुछ राशन ख़त्म हो गया था। वैसे तो काफ़ी सामान पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा मैंने कुकिंग की है, मगर इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं की जितनी पहले होती है ना मेरे, क्योंकि जैसे मेरी किचन शिफ्ट हुई है ना नीचे, और बस नीचे वाले किचन में मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं। तो आपको पता है, जब मैं एक जो आपकी प्रॉपर किचन सेट होती है वहाँ पे आप जाते हो तो आप वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती है। जो भी आप कैबिनेट खोलते हो कुछ ना कुछ नज़र आता है, तो वो आप फटफट बना लेते हो। तो वैसे ही मेरा हाल है, जैसे मैं किचन में जाती हूँ मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं तो मैं कहती हूँ आज ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ। और जब नीचे वाली किचन में होती हूँ तो यहाँ पे नहीं इतनी सेटिंग, तो फिर मुझे सिर्फ सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊँ। तो जैसे जब मैं मॉट में आई हूँ और मॉट में मैंने कुछ सामान लेना था वो मैंने लिया, और कुछ मैं भूल भी गई। जैसे मैंने ये एग नूडल देखी और मैंने कहा चलो मैं लेती हूँ, पहले मैं पास्ता ना कोई सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कौन कौन सी शेप्स लेनी है। जैसे मैंने पास्ता लिया और उसके बाद मैं एग नूडल को भूल गई, और वो मुझे घर आके याद आया जब मैंने वीडियो देखी। वैसे तो मैं भूल ही गई थी। तो सेकंड फ्लोर पे मैं गई। सेकंड फ्लोर पे था ये कि ये एक न्यू वैरायटी आई हुई थी और ये वुड में थे। हर चीज़, इनकी प्लेट्स, ट्रे, इनके बाउल्स, विदाउट लिड के बाउल्स सारे के वुड में थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। आई थिंक 3,500 का एक बाउल था, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। बहरहाल मैंने नहीं लिए क्योंकि एक बाउल 3,500 का और उसके साथ आप कुछ भी नहीं लोगे तो वो एक पेयर ही नहीं बनता ना, तो वो मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा रहने दें। और ये मुझे मिनी मिनी सी ना एक छोटी छोटी सी ये स्ट्रॉबेरी बनी हुई है, बनाना बने हुए हैं, और हर शेप लेमन था और ग्रेप्स थे और बहुत अच्छी अच्छी ना ये मेरी छोटी सी प्यालियाँ थी, तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी कि जैसे आप रमज़ान में आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को फ्रूट्स कट करके इसके अंदर डाल के दे सकते हो, तो बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो ये था, और न्यू मुझे यहाँ पे चीज़ ये अच्छी लगी, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा और वाइट में भी अच्छा था, मगर मुझे ज़्यादा ये डार्क ग्रीन में ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ये भी मैं यहाँ देख रही थी और यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मैं दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर भी करूंगी। और जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर में आई हूँ ना, वो मैं लेने आई हूँ बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे मुल्तान में बारिश भी हुई है, 2 से 3 दिन बारिश हुई है, और उसके अलावा ना यहाँ पे धूप बहुत बहुत तेज़ धूप है, ऐसे जैसे गर्मी वापस आ गई है। दिन के टाइम आपको गर्मी लगेगी और शाम के टाइम ना आपको ना ठंड लगेगी शाम के टाइम। तो मैंने कहा चलें अब बच्चों के लंच बॉक्सेस की ज़रा तैयारी कर लेती हूँ। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच बॉक्सेस ज़रा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो बच्चों को बड़ा शौक होता है ना कि डिफरेंट लंच बॉक्सेस में डिफरेंट डिफरेंट लंच बॉक्स हो, उसके अंदर सॉरी खाना हो, तो बड़ा अच्छा बड़ा इंजॉय करती हैं। लंच बॉक्स में लेने आई थी, और साथ ही जी आपको पता है जो कोई न्यू चीज़ आ रही होती है वो तो मैं ज़रूर ही देखती हूँ। और ये मुझे यहाँ पे न्यू चीज़ मिली और वो कह रहे थे ये ना कोई भी मार्बल में थी, ये तो वुड किस्म की एक था ये ना इसका कि ये एक अजीब सी थी। और वो कह रहे थे कि आई थिंक ये तुर्की की बनी हुई है, तो बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। और यहाँ पे मैं कप्स देख रही थी, और यहाँ पे तो मग्स के साइज़ इतने बड़े बड़े मग के साइज़ हैं, पता नहीं कौन भी इतनी ज़्यादा चाय पीता होगा। मैंने कहा बस थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ होना चाहिए मग का ना। और जी यहाँ से फिर मैंने कुछ कप्स लिए थे जिसमें भी मैं चाय वगैरह पी सकती हूँ। मैंने ऐसे कप लिए थे, तो भी साइज़ इतना बड़ा नहीं था। तो मैंने कुछ जैसे यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी वो मैंने की है, क्योंकि आज ना रश बहुत ज़्यादा था और मैं वीडियो ना सही तरीके से बना नहीं पा रही थी वहाँ पे। आपको पता है जब रश ज़्यादा होता है तो बड़ा अजीब लगता है ना। तो जी ये साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारा मॉट की। और यहाँ पे काफ़ी न्यू वैरायटी, बहुत ज़्यादा न्यू वैरायटी यहाँ पे आती है, और ये वाला मॉट मेरा इतना फेवरेट है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे जाऊँ और कुछ लेकर ना आऊँ। बहुत कम ऐसा होता होगा क्योंकि मुझे कोई चीज़ पसंद ना आए, और वरना तो कोई न्यू वैरायटी होती है तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो जी ये 2 ले लिए मैंने लंच बॉक्सेस, और ये बहुत मुश्किल से डिसाइड किए मैंने, क्योंकि जो मेरे माइंड में था कि मैंने इस तरह के लेने हैं तो मुझे वो वैसे नहीं मिल रहे थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े इसमें ढूंढ के मैंने लिए, और उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ जी ये वाटर बॉटल में। ये वाटर बॉटल ये बिल्कुल 1 गिलास पानी की जितनी थी वाटर बॉटल, मगर ये देखें 1700 आई थिंक 1700 रुपये की ये एक पानी की बोतल बच्चों के लिए। और इतनी ज़्यादा मैं कॉस्टली नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, कभी कभी ये स्कूल में भूल भी आते हैं ना, तो जो बच्चा समझदार हो तो उसके लिए ये 1 गिलास पानी तो बिल्कुल भी बहुत ही कम है। और साथ जी फाइनली मैं ये देख रही थी अपना मसाला बॉक्स, क्योंकि मेरा ना एक मसाला बॉक्स बहुत ओल्ड हो गया था, बहुत पुराना, और मेरी सिस्टर और फ्रेंड्स भी कह रही थी कि भाई आप ये चेंज करो, मगर मुझे कोई अच्छा मिल नहीं रहा था। तो मैं हर बार आकर देखती थी, और ये उससे बड़े साइज़ का था, आई थिंक ये 10,000 तक का था, 9,500 तक का। और जो मैंने लिया है वो 4,200 का, इतने का। तो उसके बाद जी मुझे कुछ सीड्स चाहिए थे, मगर ये सीड्स बस हस्बैंड ने कहा कि ये रहने दो, ये वाले सीड्स तुमने क्या करने हैं। तो मैंने कहा इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। और जहाँ से जो मैं अपना जो दूसरा राशन लेती हूँ वो यहाँ पे मैं आई थी, और यहाँ पे फिर जल्दी से मैंने लिया। और उसके बाद ही मुझे थोड़ी सी ना भूख लग गई थी, और यहाँ के ना सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं गोलगप्पे खा लेती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। ऐसे बाहर मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है भाई ये गोलगप्पे वगैरह का ना, मैं बहुत कम खाती हूँ। इतने टेस्टी होते हैं ना, इतने कमाल के गोलगप्पे होते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त। जैसे ही मैं घर आई हूँ, घर आके जी बच्चों को भूख लग गई थी, क्योंकि मैं बच्चे बिल्कुल भी नहीं लेकर गई थी, बच्चे मैं घर ही छोड़ के गई थी। और फिर जैसे मैं घर आई हूँ, बच्चों ने कहा मम्मा भूख लगी है। मैंने जल्दी से बंस निकाले, उसको कट किया, थोड़ा सा मैंने उसको सेक लिया तवे के ऊपर। और मेरे पास ना थोड़ा सा कीमा पड़ा था, मैंने उसमें थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल डुल के, आधा टमाटर डाल के, आधे से भी थोड़ा टमाटर डाल के मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, स्पाइसेस ऐड किए। और मैंने 1 प्याली मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गया था। और मैंने जल्दी से इसके पैटी बना लिए, और मैंने बच्चों के लिए जी जिंगर ही कह लें आप, चिकन के मैंने बर्गर बना लिए। तो बहुत ही मज़ेदार, और ये तो इतनी झटपट है ना। अब जब से मुझे ये रेसिपी मिली है, मुझे इतना सुकून हो गया कि आप 5 मिनट नहीं लगते, सिर्फ आपके पास चीज़ें होनी चाहिए और आप जल्दी से ये बना लेते हो, और ना बच्चे इंजॉय करते हैं हर चीज़ के साथ। तो मैंने आज इसके जिंगर बना लिए थे, बर्गर बना लिए थे, जो बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही टेस्टी। क्योंकि ज़रा शाम तक का आई थिंक टाइम हो गया था यहाँ पे, और बच्चे ना शाम को बिल्कुल भी मैं बच्चों को सैलड नहीं देती हूँ, दोपहर तक बच्चों को सैलड देती हूँ, शाम को मैं बच्चों को सैलड नहीं देती हूँ। तो मैंने जल्दी से जी एक के ऊपर केचप लगाई, और दूसरे के ऊपर मैंने मायोनीज स्प्रेड कर दी। स्प्रेड करने के बाद जी मैंने चिकन का पैटी रख दिया सबके ऊपर, और ये मैंने 4 बर्गर बनाए थे। और पैटी रखने के बाद जी मैंने उसको कवर कर दिया, और बच्चों को मैंने एक साथ चाय का कप दिया, और मैंने इनको कहा कि चलें जी आप ना पेट भरें, तब तक जी मैं बना लेती हूँ कुछ और। क्योंकि मुझे फरमाइश आ गई थी हस्बैंड की तरफ से कि जल्दी से हलवा बनाओ, और मैंने अपने ऑफिस लेके जाना। और आपको पता है जब मैं थकी हुई होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसे काम ना, जो कहीं किसी को कोई चीज़ देनी है तो मैं बड़े भी रिलैक्स होके दूँ, क्योंकि चीज़ ये जो भी आपको बाहर देनी होती है ना, चीज़ भी रिलैक्स होके बनानी चाहिए। तो ये जी आया था जी हमें गाँव से दूध मैंने गाँव से मंगवाया था, और ये अच्छा खासा दूध था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसको एक बड़ी सी पतीले में डाला, और मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और मेरे हस्बैंड कहते हैं जब भी दूध बॉईल करो, तो जब उसको एक बॉईल आ जाए, उसको 5 से 6 मिनट और बॉईल करो, ताकि वो अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। चलें ठीक है जी। साथ जी मैंने ले ली सूजी मैंने 2 कप ले ली थी। 2 कप सूजी को मैंने अच्छे से घी में उसको ब्राउन कर लिया है। जैसे उसकी स्मेल अच्छी सी आने लगी, मैंने उसमें चीनी डाल दी। चीनी को मैं मेल्ट करने लगी। जैसे ही जी चीनी मेल्ट हो रही थी, तो दूध को जी बॉयल भी आ गए थे, और मैंने अच्छा खासा इसको पका लिया था। तो साथ ही जी मैंने एक बाउल लिया, और उसमें मैंने 6 अंडे डाल दिए तोड़ के, और मैंने उसको अच्छे से बीट किया। अच्छा, मैं इसको अच्छे से बीट करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि जब आप इसको दूध में डाल के मिक्स करेंगे, और जब आप इसको सूजी में डालेंगे ना, तो अंडा मैं कहती हूँ कि नज़र नहीं आना चाहिए। जब आप इसको अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो अंडा फिर नज़र आएगा, तो पता चल जाता है कि भाई आपने सूजी में क्या डाला हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाया करें कि जो खाने वाला हो ना, वो हैरान रह जाए कि ये आपने बनाया कैसे है, आपने इसके अंदर चीज़ क्या डाली है, वो आपसे ना पूछने के लिए मजबूर हो जाए। इतना टेस्टी आप बनाएं, और ऐसी चीज़ें बनाएं कि कुछ सीक्रेट हो जाए उसके अंदर। तो मैं तो ऐसी चीज़ें बनाती हूँ कि जब भी मेरे कोई घर
अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये आपने कैसे बनाया है, कैसे बनाया है, तो फिर मैं बताती हूँ कि इस तरह बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूध इतना अच्छा था ना कि मैं कह रही हूँ कि जैसे मैं चम्मच फेर रही थी ना इस पतीले के अंदर, तो मुश्किल हो रही थी मुझे चम्मच फेरते हुए, क्योंकि सूजी और ये खालस दूध था और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मिक्सचर बन गया था, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर जी मैंने इसकी अच्छी से भुनाई की और अच्छा खासा ये पतीला मेरा भर गया था। और मुझे इसमें टाइम भी बहुत लगा और बहुत ही टेस्टी बना था और इतनी स्मेल आ रही थी ना कि बहुत ज़्यादा। और मुझे इसकी भुनाई करते हुए ना काफ़ी टाइम लग रहा था, तो जितना हस्बैंड ने ऑफिस लेकर जाना था ना, मैंने उतना ही एक नॉन स्टिक मैंने पैन में निकाला और मैंने उसकी और थोड़ा सा घी, देसी घी डाल के, और ये सारा पतीला मैंने देसी घी में अल्हम्दुलिल्लाह बनाया था। तो जैसे ही जी मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देसी घी ऐड किया और ऐड करने के बाद जी मैंने फिर जितना हलवा देना था ऑफिस के लिए उतना मैंने डाला और मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की और काफ़ी टाइम लगा के भुनाई की। जितनी अच्छी आप किसी भी चीज़ की भुनाई करते हैं ना, उसका टेस्ट उतना ही आता है और बहुत अच्छी स्मेल आती है। और इस तरह भुनाई करने से जो अंडों की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, जो इसकी हीक आती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत टेस्टी बनता है। ये जी हो गया था जी मेरा हलवा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी, और मैंने इसको डिश में डिश आउट किया और अच्छे से मेवे शेवे ऊपर डाले और मैंने जी भेज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हस्बैंड आए तो वो कह रहे थे कि बहुत ही टेस्टी बना। तो ये है जी मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। जैसे ही बाजी ने सारे काम शाम किया और मैं जी कितने दिन के बाद आज किचन में अपने ऊपर आई हूँ, तो इतनी खुशी होती है ना मुझे इस किचन में आके कि ये पूरी सेट है, प्रॉपर है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो जैसे जी मैं अपना ट्राइपॉड ऊपर लेके आई, मैं ज़रा सेटिंग करी थी, तो जो अबीहा मेरी बहुत हेल्प करती है और उसको पता हो ना कि मम्मा काम कर रही हैं, तो वो मेरे साथ जल्दी जल्दी से भाग के आ जाती है। तो मैं भी ऊपर ट्राइपॉड लेकर गई, तो जो चीज़ें मैंने लेकर आनी थी ना, तो जो मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा चलिए आज मैं अपनी किचन में बनाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए किचन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो मैंने ना फिर मैं ये ले आई ऊपर और मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ये लंच बॉक्स मैं ले आई थी और जैसे ये लंच बॉक्स आए हैं मैंने अब इशाल ने देखे, तो इशाल मम्मा ये मेरा है, मम्मा ये मेरा है। क्योंकि ना अगर आप कह देते हो ना कि किसी बच्चे का भी नाम, जैसे मैं अयान अबिया इशाल का नाम लेती हूँ, तो वो बस उसके ऊपर तो फिट हो जाता है कि बस ये मेरा ही है और कोई यूज़ नहीं करेगा। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने आके किसी बच्चे का नाम ही नहीं लिया। और ये लंच बॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा ना ढूंढ के लिया, क्योंकि मुझे ना एक इसके लिए सेपरेट एक छोटी सी बोतल चाहिए थी, मुझे एक छोटा सा कंटेनर चाहिए था जिसमें आप कोई सॉस वगैरह डाल के दे सकते हैं। तो आई थिंक ये 850 का मैंने लिया है और ये मैंने 1200 का लिया था, 1200 या 1300 का लिया है ये वाला। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि कभी मैं बच्चों को जैसे राइस देने होते हैं या कोई और चीज़ देनी होती है, तो वो मैं इसमें बच्चों को ना डाल के ईज़िली दे सकती हूँ। तो वैसे तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी कि ये जो हुक्स वाले जो होते हैं, ये जो इसको बंद करने वाले, जैसे ये नीचे गिरते हैं ना, तो ये इसके भी प्लास्टिक के होते हैं, तो ये टूट जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना लंच बॉक्स ना रफ़ हो जाता है फिर। तो ये है जी, ये मेरे हस्बैंड ने लिया है, क्योंकि उनको ना ऐसे लंच बॉक्स बहुत पसंद होते हैं कि बच्चे होते हैं छोटे और ना वो खोल भी इजीली लेते हैं और आसानी से बंद हो जाते हैं, और अगर कभी नीचे गिर भी जाए तो ये टूटते नहीं हैं। अभी इसके हैंडल्स नहीं टूटते ना, जैसे कि आप गोल घुमाओ और उसको खोलो, ओपन कर लो। तो ये था जी नीचे, जैसे आप रोटी रख सकते हो या फिर आप राइस रख सकते हो और ऊपर आप कोई सॉस या कोई भी चीज़ जैसे सालन वगैरह ऊपर डाल के दे सकते हो। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त, और ये मैंने 2200 का लिया है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये मैंने इस वजह से लिया, वरना अगर कोई नॉर्मल सा होता मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, क्योंकि इसके रेट भी बहुत हाई थे ना। बट मुझे ये अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलें। और जी और साथ जी मैंने ये लिया है लेटर, क्योंकि मार्च से तो आजकल ऐसी ही आ रही है ना कि जितनी मर्ज़ी भी आप चलाते हो ना, तो पता नहीं क्या है कि जो तीलियाँ होती हैं उसकी जलती ही नहीं है। मैं तो मार्च से चला चला के आजकल थक ही जाती हूँ। तो साथ जैसे मैं मॉड गई ना, तो मुझे वहाँ पे ये लेटर पसंद आया और ये लेटर बड़ा ज़बरदस्त था। वहाँ पे मैंने इसको ओपन करके देखा था, मैंने उनसे पहले पूछा कि मैं इसको ओपन करके देख लूँ, उन्होंने कहा जी। तो मैंने इसको ओपन करके देखा तो ये बड़ा ज़बरदस्त था, और मुझे इसमें एक अच्छी बात ये लगी कि इसके अंदर लॉक लगा हुआ था। कि वैसे तो मेरे बच्चे ना कभी भी किचन में आके किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं छेड़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है कि मुझसे पूछ के फिर ही कोई ना कोई चीज़ को छेड़ते हैं कि मैं कहूँ जी बेटा ले लो इस तरह ना। तो फिर भी ना मैंने कहा नहीं, सेफ्टी हर चीज़ में होनी चाहिए, कभी नहीं पता चलता कि बच्चे कोई चीज़ उठा लेते हैं ना, तो इस तरह।
और साथ जी मैंने ये मसाला बॉक्स ले लिया और अल्लाह का शुक्र है जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे किचन में एक न्यू चीज़ आ गई है और जो है मसाला बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। और मैंने बहुत सारे चेक किए थे, बहुत सारे देखे थे, मगर ना मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो उनसे वो जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो एयर टाइट नहीं होते। तो जैसे कोई ऐसा मौसम आता है तो उसमें जो मसाले होते हैं वो गीले हो जाते हैं, सॉल्ट भी गीला हो जाता है, तो इस तरह होते हैं। तो मैं अब इसमें सॉल्ट तो नहीं, मेरे ख्याल से सॉल्ट तो इसमें नहीं मैं डालूँगी, बाकी मैं जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें डालूँगी। और मुझे ना इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसके जो कंटेनर हैं, छोटे छोटे मिनी ग्लासेस हैं, जो इसके ग्लास हैं जो इसके, वो ना अच्छे खासे हैं कि आप 1 महीने की ना इसके अंदर कोई भी स्पाइस डाल के आप रख सकते हो। ये नहीं होगा कि अब आप महीने में 3-3 बार इसको फिल कर रहे हो या फिर 4 बार फिल कर रहे हो। नहीं, इतना इसका ना ये जो ग्लास इसका इतना साइज़ था कि आप मेरी फैमिली के मुताबिक तो ये 1 महीने का इसमें स्पाइस आ जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत ज़बरदस्त थे और मुझे बड़ी खुशी हुई ये लेके, क्योंकि मेरा पहले माइंड नहीं था और नहीं बन रहा था कि मैं इतना कॉस्टली ये ले लूँगी, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ आपके नसीब में होती है तो वो आ ही जाती है। और ये इसके 6 स्पून हैं, 6 to 7, जिसके जितने इसके कंटेनर हैं ना तो उतने ही इसके स्पून्स हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के थे, नॉर्मल नहीं थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। तो ये जी मेरा एक स्पाइस बॉक्स हो गया। और ये मुझे बास्केट वहाँ पे मिली, ये भी एक न्यू वैरायटी वहाँ पे आई थी, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक मैंने ये ले ली कि कोई 1 पर्सन आता है या 2 पर्सन आते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा फ्रूट इंसान को रख के भी सामने सर्व करना पड़ जाता है। तो और जी ये मैं लेकर आई हूँ टार्ट के लिए, जो भी आप कोई चॉकलेट टार्ट बनाते हैं, कोई मैंगो टार्ट बनाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी इसकी भी शेयर करूँगी। तो ये मैं टार्ट के लिए लेकर आई थी पैन, और ये मिनी बॉक्सेस में लेकर आई थी। और ये मैं लंच बॉक्स में रखने के लिए लेकर आई थी कि जैसे आप भी, मेरे पास बड़े बड़े लंच बॉक्सेस हैं तो उसमें एक भी रख दें, जैसे कोई सॉस डाल के, कोई केचप डाल के रखने, और या फिर आप कोई भी स्वीट अगर आपने देना है तो इतना बच्चे के लिए बहुत होता है। तो ये मैं ले आई थी। और ये मैं लेके आई थी के मार्ट से एक कप। ये एक बड़ी मुझे यूनिक डिज़ाइन लगा है और वहाँ पे ये बहुत कम पड़े हुए थे, तो मुझे ये दोनों ही ना बहुत अच्छे लगे और ये मैंने दोनों ही ले लिए, बहुत प्यारे लगे। और ये इतने ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, बस नॉर्मल जितने भी मैं जितनी चाय पी लेती हूँ, कभी कभी चाय पी लेती हूँ या दूध पीने के लिए भी ये बेस्ट है। और जी और साथ जी मैंने ये लिए हैं, ये मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड। और ये बहुत मिनी सा चॉपिंग बोर्ड है और ये बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा कि आप शेल्फ काउंटर पे रख सकते हो, कि आपकी जो शेल्फ की लुक चेंज हो जाती है, किचन की लुक चेंज हो जाती है। बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का था और हैवी वेट था, बहुत मुझे अच्छा लगा। एक मैंने ये ले लिया। और आजकल बस यही होता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना, कि ये मेरी किचन पे सेट हो जाएगी, तो वो मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं ले लेती हूँ। और ये कुछ मैंने मैट्स लिए थे जो कि आजकल बड़े ही इन हैं और मुझे बड़े पसंद आए। और ये वैसे ऑनलाइन भी मिल रहे थे, मगर मैं ऑनलाइन ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पहले हाथ से देखूँ उसे, फिर मैं चीज़ ले लूँ। तो ये मैंने जब वहाँ पे देखे तो मुझे बड़े अच्छे लगे। और जैसे आपने आपका कोई छोटा मिनी टेबल होता है, आप उसके ऊपर ये एज अ मैट रख सकते हैं और इसके ऊपर फिर आप कोई भी प्लास्टिक शीट लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये मैं एक स्टील का बाउल लेकर आई थी, ये मैंने सामने नहीं रखा क्योंकि इसमें मैं खुद ही नज़र आ रही थी, तो मैंने ये इसलिए साइड पे रख दिया। और आजकल ना मुझे बाउल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहती हूँ कि स्टील के बाउल्स होने चाहिए, जो कि वीडियो में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैं लेकर आई हूँ जी ये पूरा एक सेट है, साथ ये था स्टैंड सा और साथ ये एक कैंडल स्टैंड है। तो आई थिंक ये स्पून स्टैंड होगा कि आप उसमें स्पून रख सकते हैं या एज अ डेकोरेशन कोई आप कैंडल रख सकते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो ये दोनों पेयर थे। और ये देखिए जी, ये एक मिनी सा पॉट है जिसमें आप कोई भी सॉस डाल के रख सकते हैं या आप कोई केचप डाल के रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे इतना प्यारा लगा ना ये, तो जैसे मैंने देखा तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इसमें क्या रखना है। मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए या घर में कोई गेस्ट आते हैं तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो देखें कि वाह इन्होंने क्या ऐसी चीज़ रखी, कैसा बर्तन रखा हुआ है।
तो जी वहाँ अच्छा मॉट में जाने का ना मुझे एक फ़ायदा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरे बॉक्सेस लेने पड़ते हैं। आपने प्लेट्स लेनी है, आप 3 ले लें, 4 ले लें, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मुझे ग्लास इतने अच्छे लगे, मगर ये थोड़े से कॉस्टली थे, मगर ग्लास मुझे ये इतने अच्छे लगे तो मैंने ये 4 ग्लास लिए यहाँ से, क्योंकि मुझे 4 ग्लास ही इनफ थे। बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। और जी ये थी जी मेरी आज की शॉपिंग, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई है और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आपको नहीं पता कि वीडियो में सारी वीडियो की सेटिंग करते हुए इतना टाइम लगता है ना, कि मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला बस हिम्मत दे मुझे कि मैं इस तरह ही व्लॉगिंग करती रहूँ, वीडियोस बनाती रहूँ इंशाल्लाह ताला। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी शॉपिंग, क्रॉकरी और मेरे खाने, मेरे हलवे, मेरा बर्गर सब कुछ पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।